वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। सबसे पहले इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल की टीम की तरफ से सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार फिर बप्पा अपने भक्तों के संकट हरने के लिए और सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आ गए हैं। देश भर में बप्पा के जयकारे गूंज रहे हैं। बता दें कि गणेश चतुर्थी को बप्पा के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और गणेश चतुर्थी का पर्व हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू हो जाता है, जो कि चतुर्दशी के दिन समाप्त होता है। इन 10 दिनों के दौरान भगवान गणेश जी विधिवत पूजा अर्चना उनकी की जाती है। मान्यता है कि इनकी पूजा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और सारे संकट दूर हो जाते हैं। शिव और पार्वती के पुत्र गणेश को उनकी बुद्धिमता के लिए जाना जाता है। उन्हें सभी देवी देवताओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। यही कारण है कि भगवान गणेश को किसी भी देवी देवता को पूजने से पहले पूजा जाता है। भगवान गणेश को एक दंत, गजानन और लंबोदर जैसे कई नामों से भी जाना जाता है। देश भर में अलग अलग मौकों पर भगवान गणेश की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं, जिन्हें चाव से सुना जाता है। एक मान्यता ये भी है कि भगवान गणेश का जन्म बंगाल क्षेत्र में हुआ था। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान श्रद्धालु केले के पेड़ को खूबसूरत दुल्हन की तरह सजाते हैं, जिसे कोलाबो भी कहा जाता है। आखिर क्या है इस प्रथा की कहानी, आप भी सुनिए। कोलाबो इस प्रथा के मुताबिक पेड़ के तने को लाल बॉर्डर वाली साड़ी से लपेटा जाता है। लाल बॉर्डर वाली साड़ी से लपेटा जाता है, जिसे लाल पाड़ कहते हैं। पेड़ के पत्तों को सिंदूर से सजाया जाता है। सजाए हुए इस पेड़ को फिर पूजा वाले स्थान पर स्थापित किया जाता है, जहां पर श्रद्धालु उन पर फूलों का चढ़ावा कर उनकी पूजा करते हैं। श्रद्धालु उस पेड़ के चारों तरफ चंदन का लेप भी लगाते हैं, साथ ही वहाँ अगरबत्तियां भी जलाते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि केले के इस पेड़ को भगवान गणेश की मूर्ति के बगल में स्थापित किया जाता है। इस प्रथा के पीछे एक कथा छुपी हुई है। कहानी ये है कि भगवान गणेश विवाह करने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें याद आया कि वे कुछ भूल गए हैं। अब ऐसे में वे वापस घर आए और उन्होंने देखा उनकी माँ अपने 10 हाथों से एक भरी कटोरी चावल खा रही है। सभी को पता है कि भगवान गणेश अपनी माँ से कितना प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने माँ से पूछा कि वे इतनी जल्दी क्यों खा रही हैं। इस पर माँ दुर्गा ने कहा कि उन्हें असुरक्षा है कि क्या पता उनकी पत्नी उन्हें भरपेट खाना दे या ना दे। ये सुनने के बाद भगवान गणेश फौरन घर से बाहर निकले और एक केले का पेड़ काटा और अपनी माँ को थमाते हुए कहा कि आज से ये आपकी बहू है। उनका ऐसा करने का मतलब ये था कि उन्हें कभी भी दिक्कत नहीं होगी और उनका हमेशा ख्याल रखा जाएगा। भगवान गणेश के मुताबिक अपनी मां की देखभाल और रक्षा करने के अलावा दुनिया में कोई भी काम बड़ा या महत्वपूर्ण नहीं है। तो आइए आपको बताते हैं कि गणेश चतुर्थी का महत्व क्या है और इसे किस तरह से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश जी की जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। वह भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। मान्यता के अनुसार गणेश चतुर्थी से गणेश उत्सव शुरू होता है। गणेश भक्त इस दिन गणेश जी यानी गणपति बप्पा को अपने घर पर लाते हैं और 10 दिनों तक उनकी सेवा और विशेष भगत करते हैं। गणेश चतुर्थी वैसे तो भारत के कई राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों को इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार रहता है। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश पूजा आरंभ करने से पहले सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए। साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद गणेश जी के समक्ष बैठकर पूजा शुरू करें।
गणेश जी का गंगा जल से अभिषेक करें तथा गणेश जी को अक्षत, फूल, दुर्वा घास, मोदक आदि अर्पित करें। ऐसा करने के बाद बप्पा के सामने धूप, दीप और अगरबत्ती जलाएं। इस दिन गणेश जी की आरती और मंत्रों का जाप करना बहुत उत्तम माना जाता है। संकट पुराण में संकट अर्बुद खंड में भगवान गणेश के प्रादुर्भाव से जुड़ी कथा मौजूद है। इस कथा के अनुसार भगवान शंकर द्वारा मां पार्वती को दिए गए पुत्र प्राप्ति के वरदान के बाद ही गणेश जी ने अर्बुद पर्वत, जिसे माउंट काशी भी कहते हैं, पर जन्म लिया था। इसी वजह से माउंट आबू को अर्धकाशी भी कहा जाता है। गणपति के जन्म के बाद देवी देवताओं ने इस पर्वत की परिक्रमा की थी। इसके साथ ही साधु संतों ने गोबर से वहां भगवान गणेश की प्रतिमा भी स्थापित की थी। आज इस मंदिर को सिद्धि गणेश के नाम से जाना जाता है। शिव पुराण में भी भगवान गणेश के जन्म को लेकर एक कथा है। इस कथा के अनुसार माता पार्वती ने एक बार अपने शरीर पर मैल हटाने के लिए हल्दी लगाई थी। इसके बाद जब उन्होंने हल्दी उपटन उतारी तो उससे एक पुतला बना दिया और फिर उसमें प्राण डाल दिए। इस तरह भगवान गणपति का जन्म हुआ। तब माता पार्वती ने द्वार पर बैठने के लिए आदेश दिया कि कोई भी अंदर ना आ पाए। कुछ समय बाद भगवान शिव आए तो गणेश जी ने अंदर जाने नहीं दिया और विवाद शुरू हो गया। इससे शिव जी को क्रोध आ गया। विवाद ने युद्ध का रूप धारण कर लिया। युद्ध में शिव जी ने गणेश जी का सिर काट दिया। पार्वती जब बाहर आई तो यह देखकर रोने लगी। तब भगवान शिव ने गरुड़ जी से कहा कि उत्तर दिशा की तरफ जाओ और जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ से पीठ करते सोई हो उस बच्चे का सिर ले आना। तब गरुड़ जी को हाथी के बच्चे का सिर दिखाई दिया और वह उसे ले जाकर शिव जी को दे दिया। शिव जी ने सिर को शरीर से जोड़ दिया और प्राण डाल दिए। इस तरह गणेश को हाथी का सिर लगा। शास्त्रों के अनुसार गणेश जी का विवाह भी हुआ था। इनकी 2 पत्नियां हैं जिनका नाम रिद्धि और सिद्धि है तथा इनसे गणेश जी को 2 पुत्र और 1 पुत्री है जिनका नाम शुभ और लाभ बताया जाता है। यही कारण है कि शुभ और लाभ ये 2 शब्द आपको अक्सर उनकी मूर्ति के साथ दिखाई देते हैं। गणेश जी की पूजा करने से केवल सिद्धियां प्राप्त होती हैं। गणेश जी के इन 2 पुत्रों के अलावा 1 पुत्री भी है। वे संतोषी माता के नाम से विख्यात। भगवान गणेश को एकदंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका एक दांत टूटा हुआ है। ये दांत किसने तोड़ा, उससे जुड़ी अलग अलग पौराणिक कथाएं हैं। सबसे प्रचलित कथा गणेश और परशुराम की लड़ाई से जुड़ी हुई है। एक बार परशुराम भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पहुंचे, लेकिन द्वार पर खड़े गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। परशुराम ने गणेश जी से काफी विनती की, लेकिन वो नहीं माने। आखिरकार परशुराम ने गणपति को युद्ध की चुनौती दी। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए गणेश जी ने युद्ध किया, लेकिन इस दौरान परशुराम के फरसे के वार से उनका एक दांत टूट गया और वे एकदंत कहलाए। गणेश चतुर्थी का त्योहार महाराष्ट्र में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दौरान गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया की गूंज पूरे मुंबई में गूंजती है। मुंबई शहर पूरे चहल पहल के साथ नजर आता है। शहर भर में सजाए गए पंडालों में प्रदर्शित भगवान गणेश की विशाल मूर्तियां देखने को मिलती हैं। इस दौरान कई पंडालों और घरों में गणेश भगवान की मूर्ति की स्थापना के साथ मुंबई शहर जगमगा उठता है। दिल्ली में गणेश चतुर्थी के दौरान कई सांस्कृतिक और पारंपरिक अनुष्ठानों की झलक देखने को मिलती है। कुछ स्थानों पर आप भगवान की विशाल मूर्तियों को देख सकते हैं। साथ ही कई मंदिरों में पुजारी द्वारा वेदों और उपनिषदों के मंत्र भी सुनने को मिल जाएंगे। महाराष्ट्र की तरह पड़ोसी राज्य गोवा भी गणेश चतुर्थी को बहुत
धूमधाम से मनाता है। लोग इस त्योहार के दौरान अपने घरों की सफाई और रिश्तेदारों और दोस्तों के घर जाकर उत्सव की तैयारी शुरू कर देते हैं। मार्सेल और मापुसा दो प्रमुख स्थान हैं जहां इन क्षेत्रों में मौजूद कई मंदिरों के कारण गणेश चतुर्थी व्यापक रूप से मनाई जाती है। देश भर से पर्यटक और भक्त रंगारंग उत्सव का हिस्सा बनने के लिए गोवा आते हैं और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। गणेश चतुर्थी के दौरान भक्त तमिलनाडु के विभिन्न मंदिरों में जाते हैं और विशेष आरती और पूजा करके इसे बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र की तरह ही यहाँ विशाल पंडाल भी स्थापित किए जाते हैं जहाँ लोगों के लिए दर्शन करने और पूजा करने के लिए विशाल गणेश की मूर्तियां हैं। गणेश महोत्सव के आखिरी दिन गणेश विसर्जन की परंपरा है। 10 दिवसीय महोत्सव का समापन अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन के बाद होता है। परंपरा है कि विसर्जन के दिन गणपति की मूर्ति को नदी, समुद्र या जल में विसर्जित करते हैं। इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। ऐसा माना जाता है कि श्री वेद व्यास जी ने गणपति जी को गणेश चतुर्थी के दिन से महाभारत की कथा सुनानी शुरू की थी। उस समय बप्पा उसे लिख रहे थे। कहानी सुनाने के दौरान व्यास जी आंख बंद करके गणेश जी को लगातार 10 दिन तक कथा सुनाते रहे और गणपति जी लिखते गए। कथा खत्म होने के 10 दिन बाद जब व्यास जी ने आंखें खोली तो देखा कि गणेश जी के शरीर का तापमान काफी ज्यादा बढ़ गया था। ऐसे में व्यास जी ने गणेश जी के शरीर को ठंडा करने के लिए जल में डुबकी लगवाई। तभी से यह मान्यता है कि 10वें दिन गणेश जी को शीतल करने के लिए उनका विसर्जन जल में किया जाता है। गणपति महोत्सव के 10वें दिन श्रद्धालु नम आंखों से गणपति बप्पा को विदाई देते हैं। बप्पा को घर से विदा करना भक्तों के लिए काफी भावुक पल होता है और गणपति बप्पा के विसर्जन के समय ये प्रार्थना करते हैं कि वे अगले वर्ष फिर उनके घर पधारेंगे। जाते जाते एक बार फिर आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।